बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईगल की आवाज़ के मुअज़्ज़िज़ और प्यारे नाज़रीन, नस्लें संवार देने वाला दरूद शरीफ। कुरान और हदीस में दो सबसे बड़े नुस्खे हैं, नंबर 1 इस्तग़फ़ार और नंबर 2 दरूद शरीफ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आखिर ऐसा कौन सा दरूद शरीफ है जिससे हमारी ज़िंदगी तो संवर जाएगी, लेकिन साथ ही इससे हमारी नस्लें भी संवर जाएंगी। तो प्यारे नाज़रीन, दो सबसे बड़े नुस्खे जानने के लिए और इससे मुस्तफ़ीद होने के लिए वीडियो को लाजमी आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मौजूदा दौर में जहां इंसान को बहुत से मसाइल दरपेश हैं, इन मसाइल में सबसे बड़ा मसला तंगे रिज़्क़ भी है और अक्सर लोग ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि आमदन कम है और ख़र्चे ज़्यादा हैं। तो यहाँ मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि तंगी रिज़्क़ को दूर करने के लिए, बरकत के हसूल के लिए अगर कुरान और हदीस में बताए नुस्खों को इस्तेमाल किया जाए तो इस परेशानी से निजात मिल सकती है। और इस परेशानी को दूर करने के लिए, बरकत हासिल करने के लिए कुरान और हदीस में दो सबसे बड़े नुस्खे हैं, नंबर 1 इस्तग़फ़ार और नंबर 2 दरूद शरीफ। इस्तग़फ़ार के फ़ज़ाइल और इस्तग़फ़ार की बरक़ात और करमात आप अहबाब सुनते रहते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर, मुख्तलिफ ग्रुप्स में, और दरूद शरीफ के फ़ज़ाइल भी आप सुनते रहते हैं, जिसमें अमूमी बात आपको ये भी सुनने को आती है कि दरूद पढ़ने से रिज़्क़ में इजाफा होता है, बरकत होती है। लेकिन एक दरूद ऐसा है जिसके बारे में खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो दरूद पढ़ेगा अल्लाह ताला इसको वाफिर मिकदार में रिज़्क़ अता फरमाएंगे। हदीस पाक का मफ़हूम है ज़ाद सईद, पेज नंबर 19, अबकरी मैगज़ीन, नवंबर 2014, सफ़े नंबर पर भी ये दरूद शरीफ दर्ज है। तिबरानी शरीफ के हदीस का मफ़हूम है कि हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जिस शख्स को मंजूर हो कि मेरा माल बढ़ जाए तो वो यूं कहा करे, यानी ये दरूद पढ़ा करे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मोमिनीना वल मोमिनाती वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती। और आब कौसर में यहाँ तक दर्ज है कि दरूद पढ़ने वाले के कारोबार के वकील खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं। तो मेरे प्यारे नाजरीन, ये अज़मूदा बातें हैं, अज़मूदा नुस्खे हैं, और जब से हमने इन पर मुदावमत अख्तियार की, रिज़्क़ खूब बरसा, हमने इस्तग़फ़ार और दरूद सदका पढ़ना बंद नहीं किया, अल्लाह ताला ने बेबहा रिज़्क़ देना बंद नहीं किया, किसी न किसी बहाने देता ही रहता है। तो ये दरूद सदका अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लो, बाखुदा नस्लें संवर जाएंगी। क्योंकि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िबान मुबारक से निकले अल्फाज कि जिसको मंजूर हो मेरा माल बढ़ जाए, यानी रिज़्क़ में फरमानी हो, दस्तरख्वान कशादा हो। तो जब एक इंसान इस दरूद को पढ़ता है तो इन अल्फाज मुबारक को अपनी आंखों से पूरा होता देखता है। चुनाचा एक छोटा सा काम कर ले, बस रात को जब सोने लगे तो बिस्तर पर बैठकर एक तस्बीह सिर्फ यानी 100 मरतबा पढ़ लिया करें। सोते वक़्त पढ़ने को इसलिए कहा कि इस वक़्त आप बिल्कुल फ्री होते हैं और हर फिक्र से आज़ाद होते हैं, लिहाजा ये बेहतरीन वक़्त है। और अगर आप किसी और वक़्त पढ़ना चाहें तो किसी और वक़्त भी पढ़ ले, कोई पाबंदी या शर्त नहीं है। 1 माह, 2 माह या 3 माह मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ कर देखें, बाखुदा सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे कि अच्छी बात बताई थी। और रिज़्क़ के मुतालिक जितने भी वजीफ़े हैं ना, इन सब से आला व अफजल वजीफ़ा यही दरूद शरीफ है, लिहाजा इसकी कदर करें। और इसके अलावा कुछ छोटे छोटे काम और भी हैं, इन पर भी तवज्जो दें। माँ बाप की खिदमत ना भूलें। हदीस पाक के मुताबिक मफ़हूम है कि माँ बाप की खिदमत करने वाले को अल्लाह पाक ऐसा लाजवाब रिज़्क़ देते हैं कि इसकी नस्लें बैठ कर खाती हैं। ये मैं आपको मफ़हूम सुना रही हूँ। माँ बाप की खिदमत करने से रिज़्क़ में इजाफा होता है, रिज़्क़ में बरकत होती है। और इसके अलावा सदका लाजमी दें, रोज़ाना की बुनियाद पर दें, बेशक 5 रुपए ही क्यों ना हो। अल्लाह ताला की राह में दिया हुआ 1 रुपया भी या खजूर की एक घुटली भी जो है ना, वो भी औहद पहाड़ जितना सवाब है। और हदीस पाक के मुताबिक मफ़हूम है कि सदका माल को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। तो इन मुख्तसर बातों पे भी लाजमी अमल करें। यकीन जानिए ये सिर्फ आपको बताने की हद तक नहीं है, बल्कि हम खुद पहले इस पर अमल करते हैं, तजुर्बों से गुजरते हैं,
सिला पाते हैं और फिर आप तक पहुंचाते हैं। बहुत बरकत नसीब होती हैं। सख्त हालात में भी फजलो करम वाला मामला होता है। कुछ बातें खुल के नहीं बताई जाती, इशारा काफी होता है। और इसके अलावा बेशुमार लोगों के मुशाहिदात हैं दरूद सदका के बारे में। वक्तन फ़ौक्तन आप अहबाब सुनते रहते हैं, लिहाजा बस एक तस्बीह पढ़ लिया करें रोजाना बिला नागा। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आप अपनी आंखों से देखेंगे। अल्लाह पाक हम सबको इस दरूद के पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। यह तहरीर हाफिज मोहसिन से ली गई है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे इस्लामी और इस्लाही चैनल ईगल की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकिल्लाहु खैरा। दुआ है जहाँ रहें खुश रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।